अब हम लोग जो तीव्रता का दूसरा तरीका है निरक्षीय स्थिति में वो सॉल्व करते हैं, मगर उससे पहले महिमा त्रिवेदी जी ने एक क्वेश्चन पूछा, वो ज़रा सॉल्व कर दे कि आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है और आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है। और तीसरी चीज़ उन्होंने पूछी कि एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो तीनों चीज़ें पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर निरक्षीय स्थिति बताते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये छोटा मात्रक है। 10 आपके इतने कूलाम, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का जो है 10 कूलाम के बराबर होता है। और इसका बड़ा मात्रक होता है फैराडे, 96,000। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, 96,000 ये आवेश का बड़ा मात्रक, ठीक है। बाकी आपने CGS पद्धति में भी पढ़े हैं। अब हम लोग जैसा त्रिवेदी जी ने पूछा एप्सिलॉन नॉट की विमा, वो निकालना सिखाता हूँ। आपने 11th में पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है तो ये ऊपर ले जाओ, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F अपॉन r²। ठीक, आपको मालूम है विमा सिर्फ भौतिक राशियों की होती है, संख्याओं की नहीं, है ना। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? 80। आपको ये भी मालूम है विमा को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो Q1 का मान 80 और Q2 का मान 80। 4 पाई की अभी बताया, कोई विमा नहीं। F बल की विमा mLT-2 और R त्रिज्या दूरी, और दूरी की विमा आपने पढ़ी L, तो L² हो जाएगा। अब देखो A से A की गुणा A², T से T की गुणा T²। अब देखो ये M ऊपर जाएगा तो M की पावर -1, L की घात 2 और 1 3 ऊपर जाएगा, L की घात -3, T ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो बड़े ब्रैकेट में रख दो M-1, ठीक, M-1 A² L की पावर -3 और 2 2 4। हमने घातें बढ़ते क्रम में लिखी जिससे आपको याद हो जाए। बढ़ते क्रम में लिखी 1 2 3 4, माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। M-1 A² L-3 T4, ठीक है। फिर से बोलना M-1 A² L-3 T की पावर 4। ठीक, त्रिवेदी जी समझ में आया। अब हम लोग विमा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वो देखो, देखें, निरक्षीय स्थिति मतलब किसी भी अक्ष पर ना हो, किसी भी अक्ष पर ना हो। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है A और ये है B। इस पर प्लस आवेश, इस पर माइनस। एक ये बिंदु P और दोनों आवेशों से यहां निकालनी है आपकी दूरी। ठीक, आपको मालूम है तीव्रता के लिए आवेश और दूरी दोनों पे पता होना चाहिए। तो अब ध्यान समझना, यहां से यहां तक की दूरी L, यहां से यहां तक दूरी L, और इस मध्य बिंदु से इस दूरी को हम मान लेते हैं R। R दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब बताओ यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी। ये देखो एक समकोण त्रिभुज है, इसका आधार कितना L और लंब कितना R, तो इसका कर्ण होगा √R² प्लस L², √R² प्लस L²। ठीक, चूंकि दूरी बराबर है तो ये दूरी और ये दूरी दोनों ही बराबर होगी, √R² प्लस L²। अब तुम्हें मालूम है प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता दूर होती, तो इसके कारण तीव्रता ये रही।
ई ए। माइनस क्यू के कारण इधर होती है, लो इसकी तीव्रता इधर रही ई बी, और ये रही इसकी परिणामी तीव्रता। ठीक, अब ध्यान समझना, जो और ये इसके बीच का कोण कितना, थीटा। परिणामी तीव्रता से इसका कोण कितना, थीटा। अब ध्यान सुनो, ये थीटा तीव्रता दो भागों में डिवाइड हो रही है, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक। ये देखो, ये ई ए, ये देखो परिणामी आपका इसके कारण ये है, ये आपका ई ए, ये ई बी, ये लंबवत घटक इसके। अब देखो, ये परिणामी है ई ए का परिणामी। अगर ई ए का थीटा की ओर जाओगे तो आपको मिलेगा ई ए कॉस थीटा। ये ई बी है, ई बी से थीटा की ओर जाओगे क्या मिलेगा, ई बी कॉस थीटा। दोनों एक दिशा में है, इसलिए यहां पे हमने जोड़ दिया। अब ये ई बी ई ए का लंबवत घटक ये है थीटा के अपोजिट, तो ये क्या बन जाएगा, ई ए साइन थीटा। और ये देखो, ये ई बी, ये परिणामी से जब थीटा के अपोजिट जाते हैं तो हमेशा साइन मिलता है, और परिणामी से जब थीटा की ओर जाते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, कॉस मिलता है। ठीक, तो ये आपका मिलेगा ई ए साइन, ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा। क्या इतनी बात समझ नहीं सभी को, कंफर्म हुआ, चित्र समझ पाए। इसके कारण तीव्रता ई ए, इसके इधर से थीटा की ओर जाओ तो हमें परिणामी मिला ई ए साइन थीटा। ये ई बी पर बी के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ये, इधर से थीटा की ओर जाओ क्या मिला, अब थीटा के अपोजिट जाओ क्या मिलेगा, ई बी साइन। ये थीटा के अपोजिट जाओ क्या मिलेगा। ठीक, अब लैंग्वेज सुनो, ये तो आगे की बात है, चित्र समझ में आना चाहिए सबसे पहले। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हैं। अल्प दूरी पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये दूरी O, R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हमने मान लिया माध्यम वायु है, तो माध्यम वायु है तो परावैद्युतांक का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक, Q अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब यहां से यहां तक की दूरी, और आर, अब इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, हम थोड़ी देर के लिए इसके पूरे को नियतांक के मान लेते हैं। नियतांक क्या मान लेते हैं, के। ठीक, पूरे को बाद में वैल्यू रख लेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, Q अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहां से दूरी तो भैया सेम है, परिमाण भी सेम है, तो यहां पर डायरेक्ट ये वैल्यू रख दे रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे जो दो तीव्रता आई और थीटा डिग्री का कोण है, तो अब आपको वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जो चित्र में बनाया है कि जो ई ए है, ई बी है, वो दो घटकों में वियोजित हो जाता है। लंबवत घटक ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, जिनके मान बराबर हैं, दिशाएं विपरीत हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जबकि क्षैतिज घटक ई ए ई बी का, ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा एक दिशा में है, जिस कारण ये जुड़ जाएंगी। बात समझ आई, इनके मान बराबर हैं, वैल्यू बराबर है, दिशा अपोजिट है, कैंसिल आउट हुआ। और दोनों के क्षैतिज घटक ई ए कॉस थीटा,
ई बी कॉस थीटा एक दिशा में है, जिस कारण ये जुड़ जाएंगे। अब जुड़ जाएंगे तो जोड़ दो, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, ठीक, ई बी कॉस थीटा। अब ध्यान सुनो, ई ए और ई बी के मान बराबर है, देखो बराबर है, तो हम ई बी की जगह क्या ई ए लिख सकते हैं? क्यों भैया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा, और ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2EA कॉस थीटा, ठीक। अब E बराबर 2EA कॉस थीटा का वैल्यू निकालो। कॉस बराबर क्या होता है, आपने 10th में पढ़ा था, आधार बटे कर्ण। आधार कितना और कर्ण कितना? तो आधार बटे कर्ण L अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, ठीक, अंडर रूट को आप एक चीज और लिख सकते हो, घात 1/2, ठीक। अब सुनो, E बराबर ई ए का मान ये रख दो, ई ए का मान के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाला 2 ये रहा, और ये वैल्यू साथ में L अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट मतलब 1/2, ठीक। ई ए का मान ये रहा, ये वैल्यू मैंने रख दी वहां पे, और ये वाला 2 यहां पे रख दिया। अब के की वैल्यू 1, ये बाद में, चलो अच्छा अगले स्टेप पे रखते हैं। 2QL बराबर P, 2QL बराबर P, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, ठीक। 1 रुपया और 98 1.5 रुपया, 1.5 रुपया मतलब 3/2, 3/2, 3/2। अब के का मान, अब फिर लिखेंगे वही, क्या लिखेंगे कि आर के कंपेयर में एल का मान बहुत कम है, 10/10वां हिस्सा 1 मीटर का, बहुत कम है, और फिर उसका स्क्वायर कर दो तो और भी कम हो जाता है, तो इसको 0 मान ले। तो ई बराबर के 0 मान लोगे तो R स्क्वायर 3/2, 2 कट गया, क्या बचा? के की अब यहां वैल्यू रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अगर कोई माध्यम दे रखा हो तो आप लिख लेना, और P क्या बचा? R3। ये हमारा फार्मूला निकला निरक्षीय स्थिति में। तुमने उसमें फार्मूला देखा था 2P/R3 अच्छी स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में P/R3। अगर दूरी आवेश बराबर है तो तीव्रता आधी होगी, कब? निरक्षीय स्थिति में। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, क्या? ये नोट डाल के लिखना, अच्छी स्थिति में जो तीव्रता है वो माइनस से प्लस की ओर होगी, डायरेक्शन। अच्छी स्थिति में तीव्रता का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, जबकि निरक्षीय स्थिति में प्लस से माइनस की ओर, डायरेक्शन किधर होगा? प्लस से माइनस की ओर। ये न्यूमेरिकल में डायरेक्शन काम आता है कि वैल्यू हम निकाल रहे हैं, कितनी निकाल रहे हैं, कितनी आएगी, है ना। तो ये याद रखिएगा, जो अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति है, तो अच्छी स्थिति में जो है वो माइनस से प्लस की ओर, और निरक्षी में प्लस से माइनस की ओर डायरेक्शन रहेगा, ठीक। जो अब सभी लोग एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, और फिर सभी लोग जो है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे कहूँगा ये क्वेश्चन देखने के बाद आप दोबारा प्रैक्टिस करें, जहाँ भूल जाएं फिर से दोबारा देखें, और जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं वो मुझे करके दिखाएंगे। हमने प्लस क्यू आवेश कारण तीव्रता निकाली, Q/R स्क्वायर, R मतलब इससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये वैल्यू बची। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने नियतांक के मान लिया। प्लस क्यू आवेश के कारण भी दूरी बराबर है। अब ये तुमने पढ़ा कि तीव्रता 2 भागों में डिवाइड हो रही है, लंबवत घटक और क्षैतिज। E1 साइन थीटा, EB साइन थीटा, दोनों की वैल्यू बराबर है। देखो EA EB की वैल्यू बराबर है और थीटा भी बराबर है, दोनों के थीटा का मान, ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा।
क्षैतिज घटक इसका ये, इसका क्षैतिज घटक ये, एक दिशा में जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ दिया। ई ए ई बी दोनों के मान बराबर है तो ई बी की जगह क्या लिख दिया, ई ए जुड़ जाएगा। अब ई ए की वैल्यू यहां से उठाई, ये रख दी। कॉस थीटा का मान निकाला, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, अंडर रूट को क्या लिख सकते हो 1/2, ठीक। ई ए का मान रख दिया कि 2QL बराबर P 1/2 ऐड कर देंगे, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं तो कितना हो जाएगा 3/2। हमेशा याद रखना, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, जैसे कहीं पे लिखा है r की पावर n, r की पावर m, r की पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं r की पावर m प्लस n, ठीक। मगर कहीं पे लिखा हो r की पावर n और इसकी पावर m, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे r की पावर m n, ठीक। अब तो ये n घातें जुड़ गई, इतना आ गया। अब हमने मान लिया फिर कि r की कंपेयरिंग में l की वैल्यू जो है बहुत बहुत कम है, फिर स्क्वायर हो गया तो और भी कम हो जाएगी। इसको 0 मान लिया, l को क्या बचा, ये 2 कैंसिल हुआ, ये वैल्यू बची, k की वैल्यू रख दी, ठीक। उसमें अच्छी स्थिति में फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, 2p अपॉन r क्यूब, और निरक्षी में क्या होता है p अपॉन r क्यूब, ठीक। जरा जल्दी से वीडियो देखते रहो, उसके बाद एक क्वेश्चन नोट कर लो, सब लोग याद कर लो, और बाकी ऑफलाइन वाले मुझे करके दिखाएं भाई।